नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कक्षा 7 की किताब है गणित और इसको बिहार बोर्ड का है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हल होता है दोस्तों। तो हल करने से पहले कुछ ऐसे नियम है कुछ जो समझना होगा। तो दोस्तों चलते हैं नियम को समझने के लिए। तो दोस्तों भिन्न को गुणन करने के लिए कुछ नियम है जो आपको बताते हैं। दो भिन्न को गुणा करने पर हमें भिन्नों का गुणनफल ज्ञात होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 2/3 गुणे 2/4, दोनों को गुणा किए तक 1/3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम आते हैं किसी पूर्ण संख्या को किसी उचित अथवा विषम भिन्न से जब गुणा किया जाता है तो पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा किया जाता है और भिन्न के हर को और परिवर्तित या समान रखा जाता है। यानी जैसे कि दोस्तों यहाँ पे गुणा कर रहे हैं दोस्तों, तो नीचे वाला या ऊपर वाला क्या करते हैं, समान आना चाहिए कभी कभी काटने के लिए। तो 3 पूर्णांक 3 से भाग जब गुणा करते हैं तो 3 कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पे दिएगा 3/7 गुणे 4, तो कट नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, 3 और 4 में गुना कर देंगे। 3 और 4 से गुना किए हैं तो कितना 12 आ गया, 7 है, 7 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दिएगा 13/9 गुणे 7। 13 और 7 में क्या करेंगे, गुना कर, 13 और 7 से गुना किए 9 गए, नहीं तो 9 लिख दिए नीचे, 91/9 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लियर दोनों। उसी तरीका से दोस्तों 16/7 दिया हुआ है, 16/7 गुणे 3 इक्वल टू 16 गुणे 3 गुणे बटा 7। तो क्या करेंगे, यहाँ 16 3 48, 48 लिख दिए, 7 से 7 लिख दिए, इस तरह से गुणा होगा। यानी जो है जो पूर्णांक में दिया है उसको हम क्या अंश से गुना कर देंगे, नहीं तो पूर्णांक में जो पूर्णांक में दिया है उसको और से हम हर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आगे चलते हैं। तो दोस्तों नियम को हम लोग समझ चुके हैं और चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए। तो पहला दिया हुआ क्वेश्चन, नीचे कुछ भिन्न संख्याओं को गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं। प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाना है। क्या करना है, सही चित्र से इसमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 3 पूर्णांक 1/5। तो इसको पूर्णांक को तोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 3 15 16, 16 बटा कितना होगा, 5 हो जाएगा। 16/5 होगा, तो इसमें कौन 16 सा ऐसा चित्र बनाए गए हैं जिसका भाग 16 होगा। तो इसका है 1 2 3 4 5, तो कितना है दोस्तों, कितना है दोस्तों, 5 3 15 16/5, 16/5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 16/5 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 होगा, नहीं 3 कितना, 5 संख्याएं किस में दिए गए, तो इसमें दिए गए 2 संख्या, इसमें दिए गए 4 संख्या, इसमें 3 संख्या, इसमें 5 संख्या, 1 2 3 4 5। इसमें क्या करना है कि 3 को पेंट होना चाहिए, 3 को पेंट होना चाहिए, 1 2 3 पेंट हो, बाकी 5 को क्या है, 5 5 क्या है, खाली है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पहला का डी कितना होगा, पहला का डी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 गुणे 1/2, 3 गुणे 1/3 में 1 से गुना कर 3 हो जाएगा 3। तो कितना होगा, 3 में 1 से गुना 3, 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे चित्र दिए गए जिसका 3 पार्ट दिया हुआ है, जो 2 रंगा हुआ है। 3 पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पार्ट क्या होगा, 3 पार्ट यहाँ पे दिया, 2 संख्या, दो जो है इसमें रंगा हुआ है। कितना रंगा हुआ है, 2 रंगा हुआ है। 3 संख्या दिया, 2 रंगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। तो कितना, 3/2, यानी 2 भाग किसका दिया हुआ है और 3 रंगा हुआ है। 2 भाग इसमें है, 2 भाग इसमें है, इसमें 3 भाग, इसमें 4 भाग है। तो 2 भाग तो इसी में दिया हुआ है और 3 पार्ट रंगा हुआ है। एक पार्ट 3 पार्ट क्या रंगा हुआ है। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, दूसरा का पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसका क्या, 2 4/3 होगा। तो कौन सा ऐसा दिया हुआ जिसका 4 को पार्ट है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, 4 पार्ट है, क्या है, 4 पार्ट है। तो 3 पार्ट है जो कि 4 पार्ट रंगा हुआ है। तो कितना, 3 पार्ट है, 4 पार्ट रंगा हुआ है, 3 पार्ट तो इसी में है और 2 रंगा हुआ है। तो 2 रंगा हुआ है, तो सी का कर देंगे, सी मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, सी। पहले से हमारे ना 2 में 2 से गुना किए तो कितना, 4 हुआ, 4/3 होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 3 पार्ट होना चाहिए। तो 3 पार्ट इसी में है, जो नीचे दिए 3 पार्ट है, इसमें 4 रंगा होना, तो 2 इसमें रंगा, 2 इसमें रंगा, 4 हो गया। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचेगा 3 बटा, इसका क्या गुना करें, 3/4 हो जाएगा। 4 पार्ट किस में दिया, तो 4 पार्ट तो इसमें दिया हुआ है, बी में। सबसे पहले जाएंगे बी में, सीधे डायरेक्ट लगा देंगे। और 3 पार्ट रंगा हुआ है, 1 2 3 पार्ट रंगा हुआ है, तो क्या करेंगे, उसमें साइन लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया हुआ नीचे दी गई इस भिन्न संख्या को गुणन कीजिए और सरलतम रूप लिखिए। इसका क्या करना है, हल करना है। और सबसे छोटा रूप क्या है, जो आया है उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आंसर लिखना है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए वो सरलतम रूप में लिखिए। 7 गुणे 4/5 है, 7 गुणे 4/5 को हल करते हैं
7 में 4 से क्या करेंगे, गुना कर दिए, 5 नीचे तो 5 लिख दिए, ठीक है 5 लिख दिए। और इसका क्या 7 में 4 से 28 हो जाएगा, 5 नीचे तो 5 लिख देंगे, कितना होगा आंसर लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 3 और 2 से गुना करें तो कितने 6 हो गया, नीचे 3 है 3 लिख दिए, तो क्या कट जाएगा 3 दूनी 6 2, तो इसका आंसर होगा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। 7 गुने 2/9 दिया हुआ है, 7 में 2 से गुना किए कितना हो गया, 7 में 2 से गुना किए 14 हो गया, 9 है तो 9 लिख दिए नीचे, तो क्या 14/9 हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ 1/3 गुने 4, 1/3 गुने 4 दिया हुआ है, तो 1 में 4 से गुना 4 हो जाएगा, नीचे 3 3 लिख दिए, 4 में 1 से गुना 4 हो जाएगा, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 2 गुने 6/7 है, 2 गुने 6/7 है, तो लिख दिए 2 में 6 से गुना किए 6 दूनी क्या हो, 2 में 6 से गुना किए 6 गुना तो 12 हो जाएगा, 7 नीचे 7 लिख दिए, 7 आ जाएगा आंसर, 12/7 हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 7/2 गुने 6 दिए, 7/2 गुने 6 है, 7 में 6 से क्या किए गुना कर दिए, 6 यहाँ 2 है तो 2 यहाँ क्या कर लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ गलती से हो गया 2 लिखा गया है, तो 7 42 हो गया, तो 42 में 2 से गुना 2 से भाग देंगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, कितना हो जाएगा 21 हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 7 की ओर। तो 11 में 3 से गुना कर दिए, 7 के साथ भागा दिया हुआ है, तो 11 33/7 हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 15 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 में 3 से गुना कर 45 हो जाएगा, 45 से नीचे 5 है तो 5 लिख दिए, 45/5, तो 5 9 45 9 इसका आंसर हो जाएगा, कट जाएगा। तो 11 में 3 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, यार इसमें क्या करते हैं 11 में 1 से गुना करें तो कितना 11 हो गया, 3 है नीचे 3 लिख देते हैं, 11/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में 3 से गुना 30 हो जाएगा, 30 5 नीचे 5 लिख दिए तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 तो 6 मरतब कटे 6 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के 5 में 3 से गुना करते 15 हो जाएगा, 2 नीचे 2 लिख दिए तो कितना 15/2 होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। 6 में 1 से गुना करिए 6 हो जाएगा, नीचे 6 दिए 6 लिख दिए, 6/6 है तो 1 मरतब कट जाएगा, तो आंसर मेरा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हमें हल करते हैं, चित्र दिया हुआ है, लिखी चित्र के लिए भिन्न लिखी है, तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 3 को खाना बनाया हुआ है। सबसे पहले तो 3 नीचे लिख देंगे, और सबसे पहले कितना रंगा हुआ 1 2 2 रंगा हुआ है, 2 गुने 2 का 2 गुने 1/3 हो जाएगा, तो यानी कितना 2 में 1 से गुना करने कितना 2 हो गया, 3 के 3 लिख देंगे 2/3 हो जाएगा आंसर, क्या होगा 2/3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना गया, इसमें कितना त्रिभुज 1 2 3 त्रिभुज रंगा हुआ है, और इसमें 4 त्रिभुज है, 4 लिख दे नीचे, 3 रंगा हुआ है, तो 3 का 3 तो कितना हुआ 3 3 6 तो 3 का 9, तो 9 होना चाहिए हमारे ऊपर, तो 3 में 3 से गुना तो 9 हो जाएगा, तो 9/4 3/4 लिख सकते हैं इसको, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, यहाँ पे आयत कितना 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे लिख दिए, और कितना रंगा हुआ 1 2 3 3 रंगा हुआ है, 3 ऊपर 3 में 1 से लिख दिए तो 1/5 हो गया, 3 में 1 से गुना कर कितना हो 3 3/5, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। छायांकित कीजिए, क्या करना है छायांकित करना है, छायांकित करना है। तो फाइनली दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन, छायांकित कीजिए, एक दिया हुआ है पहला वृत्तों का 1/2 भाग क्या करना है छायांकित करना है। तो छायांकित करने का मतलब क्या है, इसका आधा भाग हम क्या करें रंग देंगे, 1/2 में आधा रंगना तो रंग देंगे, इसको क्या करेंगे रंग देंगे, ठीक है, इसको रंग देना है। एक 1/2 भाग क्या कर रंग दिए, छायांकित करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है बैलूनों का 2/3 भाग क्या करना रंगना है, ठीक है दोस्तों। तो बैलून दिया हुआ तो इसको रंग देते हैं, तो बैलूनों का 2/3 भाग क्या कर रंग दिए, ठीक है दोस्तों। तारों का 3/5 भाग क्या करना रंगना है, 3/5 भाग, यानी 5 को दिए हुए 3 को क्या कर रंगना है, 1 2 3 3 का क्या करिए रंग दिए, ठीक है दोस्तों, क्या करिए रंग दिए, तो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं ज्ञात करना, क्या करना ज्ञात 26 का 1/2 कितना आंसर होगा, 38 का 1/2 कितना आंसर होगा, 21 का 2/3 आंसर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं इसको हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहला दिया हुआ है 26 का 1/2 कितना होगा, तो 26 का मतलब गुना लिख दिए, 26 गुना 1/2 लिख दिए,
13 दूनी 26, 13, तो 13 में 1 से गुना करते कितना होगा, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 38 का 1/2 कितना होता है, 38 गुने 1/2 लिख देते, 19 दूनी 38, दो मर्द में कट जाएगा तो 19, तो 19 में 1 से गुना कर दिया कितना होगा, 19 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन 3 में कि 21 का 2/3 कितना होगा, तो 21 की 21 लिख दिया, का मतलब गुना 2/3, 21, 7 दूनी 14, 2 में से गुना कर दिया, 7 दूनी कितना होगा 14 आंसर। 24 का 2/3, तो 24 गुने 2/3 लिख दिए, और ठीक है 24, 8 में 8 में 2 से गुना कर दिया कितना होगा 16 आंसर हो गया। 20 का 3/4, तो 5 में 3 से गुना कर दिए, यानी 20 में 20 गुने 3/4, तो 20, तो क्या करें 4 में 20 से भाग दिए तो 5, 5 में 3 से गुना करिए कितना हो गया 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 36 का 3/4, 36 लिख दिए, गुना किसे नहीं तो गुना लिख दिए, 3/4 लिख दिए, 36 9 होगा 36, 9 9 कितना 27 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों। 25 का 4/5, 25 गुने 4/5 लिख दिए, तो 5 5 25, 5 बंद कर दिए, 5 4 से कभी गुना किए तो कितना होगा 20 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 का 4/5, अच्छा 30 गुने 4/5 लिख दिए, तो 5 में 30 से भाग देंगे, 5 से 30 को काटेंगे 6 मतलब कट जाएगा, 6 में 4 से गुना कितना 6 हो गया 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा कितना आंसर हो गया 24, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 24, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 30 का 4/5 है, तो 30 गुना 4/5 लिख दिए, 5 6 का 30, 6 मर्द में कट गया, 6 मर्द में कट गया, तो 6 में 4 से गुना किए तो कितना होगा 6 में 4 हो गया 24, यहाँ मेरा 24 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं। आगे दिए हुए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 31 kg का 7/9 भाग कितना होगा, तो 81 kg, 81 का मतलब क्या गुना 7/9 है, 9 लिख दिया, 9 9 81, 9 में कट गया, 9 में 7 से गुना किया तो कितना 63 आ गया। ठीक है, अब कितना 24 RS का 4/7 भाग कितना होगा, तो 24 का मतलब गुना हो गया, 4/7 लिख दिए, तो 7 दूनी 14, 2 में कटा, 2 में 4 से गुना कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हल करते हैं, बारी बारी से आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल कर रहे हैं दोस्तों। तो गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो गुणा करना, 3 में 5 से गुणा किए, 1/5 दिया 3 में, तो क्या 3 के 3 लिख दिए, 5 में 1 से गुना किए तो कितना होगा 5 3 15। इसको क्या करना, सबसे पहले 3 के 3 लिख दिए, 5 में 5 से गुना 25 हो गया, 25 1 26, 26/5 लिख दिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, 26 में 3 से गुना कर दिए, 3 गुने 26 लिख दिए, बटा 5 लिख दिए, तो कितना होगा 78/5, तो कितना इसको पूर्णांक में कर दिए। पूर्णांक में करने के लिए 15 5 75, 75 एक कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 15 5 75, 75 3 78, 78 बटा कितना हो गया 78/5, 78/5 लिख दिए, तो 5 15 पूर्णांक 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले दूसरा को हल करते हैं। 4 गुने 6 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, 4 गुने 6 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है, 4 के 4 लिख दिए, 6 दूनी 12 13/2 लिख दिए, तो 4 तो क्या कर 2 दूनी के 4 2 मरते कट गया, 13 में 2 से गुने 13 दूनी 26, 26 का आंसर कितना होगा 26 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं दोस्तों। कितना दिया हुआ है 7 पूर्णांक 1/5 गुने 5 दिया हुआ है, 7 5 35 1 36, 36/5 हो गया, गुना 5 5 5 कट गया, 36 में लगा हुआ आंसर आ गया। ठीक है, 4 पूर्णांक 1/7 दिया हुआ गुना 21, 7 में 8 4 से 28 1 29, 29/7 दिया हुआ है, 21 से 21 लिख दिया, 17 का 3 बार तो कटा, 29 में से 3 से गुना करने कितना होगा 87, तो इसको 87 इसका वो आंसर होगा। ठीक है, अब कितना 3 पूर्णांक 1/4 गुने 6 है, 4 3 12 113, 13 बटा कितना 4 हो जाएगा, 6 गुना 6 लिख दिए, 2 3 2 दूनी के 4 2 3 6, तो कितना 13 में 3 से गुना कर दिए, 2 नीचे तो लिख 13 3 39 लिख दिए, तो क्या हमको 19 38 1 39/2 हो सकता है, तो इसको लिख दिए पूर्णांक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 5/8 गुने 108 है, तो 5/8 लिख दिए, गुने 108 है तो 108 लिख दिए, कितना काट दिए, इसको काटने के बाद कितना आंसर है 27 गुने 5, 27 गुने कितना 5 और 27 से काटने के बाद यहाँ 5 है, तो 5 लिख 27 गुने 5 भागा 2 लिख दिए, इसके बाद हल करने के बाद कितना हुआ है, तो 27 गुने 5/2, तो इसको हल करने में 135/2 आ जाएगा, इसको 35 से पूर्णांक में तोड़ दिए, 67 में दूसरे गुना कर देगा 34 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 135/2 हो जाएगा, कितना होगा 135/2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिए हुए हैं दोस्तों। रिया और राहुल पिकनिक पर गए। ठीक है, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का बोतल 3/5 उपयोग किया, शेष पानी राहुल ने पिया। तो पहला क्वेश्चन बताया रिया ने कितना पानी पिया, दूसरा पानी की कुल मात्रा कितना हिस्सा राहुल ने पिया, इसको दोस्तों निकालना है, आगे बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों,
कि रिया और राहुल पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी के 3/5 उपयोग किया, शेष पानी राहुल ने पिया। तो रिया ने कितना पानी पिया? तो रिया ने दिया गया कुल पानी 5 लीटर था। रिया ने पानी पिया कितना? तो 5 लीटर पानी था। तो कितना सबसे पहले 3/5 लीटर पानी पिया। तो 5 5 कर 3 लीटर पानी का हुआ, 3 लीटर का हुआ, रिया ने पानी पी गया, यानी 2 लीटर हमारे पास बचा। तो राहुल द्वारा पिया गया पानी, तो 5 माइनस 3/5, 3/5 दिया और 3/5 घटा देंगे तो भाई कितना हो, 2/5 भाग आ जाएगा। तो कितना हो आंसर, बटा में घटा बना देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 2/5 भाग। ठीक है, तो यहाँ 3 लीटर पानी रिया ने पिया और 2/5 भाग जो है राहुल द्वारा पानी पिया गया। तो यहाँ पे आंसर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ज्ञात करना, एक दिन का 5/6 घंटा में क्या होगा? एक दिन, 1 घंटे का 2/3 मिनट में क्या? एक सप्ताह का 2/7 दिन में क्या होगा? 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में क्या होगा? 1 वर्ष का 3/5 दिन में क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसको बनाना है, ज्ञात करना है। तो चलते हैं बनाने के लिए, चलते हैं दोस्तों हल करने के लिए। दिया गया क्वेश्चन नंबर, एक दिन का 5/6 घंटे में क्या होगा? तो दोस्तों एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। 24 गुने 5/6 का मतलब गुना हो जाएगा, जो 5/6, 6 चौक 24, 4, तो 4 में 5 का गुना कितना 20, 4 5 कितना होगा 20, तो 20 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 20 घंटा। एक सप्ताह का 2/7 दिन में क्या होगा? तो एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होता है। 7 का मतलब गुना 2/7 लिख दिए, 7 7 खत्म 2, तो 2 दिन हो जाएगा। कितना होगा? 2/7 दिन, मतलब अगर 2 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का 2/3 मिनट में क्या होगा? तो 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, 60 लिख दिए, का मतलब गुना 2/3 लिख दिए, 3 से भाग दिए 60 में, तो बचते हैं 60, 20 और 20 में 2 से गुना किया कितना होगा? 40, तो कितना 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में क्या होगा? 1 केजी बराबर 3/5, 1 केजी गुने 3/5, तो 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। ग्राम में होंगे सामने, तो 1000 ग्राम लिख दिए, 3/5 लिख दिए, काटने के बाद कितना होगा? कितना हो जाएगा? 2 5 10, 200 हो जाएगा। यहाँ पे 200 में 3 से गुना करिए तो कितना? 600 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा? 600 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 600 ग्राम आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 1 वर्ष का 3/5 दिन में क्या होगा? तो 1 वर्ष में कितना? 365 दिन गुने 3/5, तो भाग दिए 5 से, 73 आया। 73 में 3 से गुना करें, 73 में 3 से करना 219 दिन, 219 दिन क्या होगा? यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात करना। क्या करना है? आंगन का परिमाप ज्ञात करना था। आयताकार, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात करना। क्या करना? आंगन का परिमाप ज्ञात करना है। तो दिया गया है कि आयताकार आंगन का लंबाई 5.1/4, तो पूर्णांक तोड़ दे, 5 × 20 21/4 मीटर है। चौड़ाई हो गया आंगन का, आयताकार आंगन का चौड़ाई बराबर 1.1/7, 7 में 1 7 1 8 8 7 हो जाएगा। आयताकार आंगन का परिमाप क्या है? 2 × L + B, 2 की 2 लिख दिए। लंबाई कितना दिया? 21/4 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। चौड़ाई दिया 8/7 लिख दिए, और 2 की 2 लिख दिए। और इसका क्या लघुत्तम नहीं करें, 4 7 28 आएगा, 7 में 4 से 28 हो जाएगा। इसको हम क्या लघुत्तम बटा पे जोड़ बना दिए, तो कितना 147 + 32, तो 147 + 32 जोड़ दिए 179 हो जाएगा। 2 × 179 बटा 28 लिख देंगे, तो कितना हो 2 चौक 7 28 28, 179 बटा 14 इसका होगा। तो आंसर 179 बटा 14 का पूर्णांक में तोड़ दिए, तो पूर्णांक में तोड़ दिए कितना होगा? 14 में 12 से गुना करेंगे तो कितना 188 हो जाएगा। 11 का करें जोड़ देंगे तो ये क्या होगा? 12.11/14 क्या होगा? मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है, यानी प्रश्नावली। तो दोस्तों यहाँ प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है। यहाँ पे पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग हल कर दिए। तो आप लोगों को वीडियो देखने के तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।